गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है ट्रांजिएंट ईजिंग ऑन फ्यूल टैक्सेस एंड प्राइसेस। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया इकोनॉमी पे बेस्ड है ये एडिटोरियल पूरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि इसमें पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसके बारे में बात कही गई है। और अभी जीएसटी की मीटिंग भी होनी है जिसकी अध्यक्षता करेंगी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पेट्रोल और डीजल है विचार कर रही है भी सरकार इस पे कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो थोड़ा सा ये सस्ता होने के आसार हैं। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है आज का ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज जो कि परमानेंट ना हो, केवल कुछ समय के लिए हो, क्षणिक होना या अस्थायी होना, उसे बोला जाता है ट्रांसिएंट। Transient is used to describe a situation that lasts only a short time or is constantly changing. That is called transient. Synonyms आप देख लीजिए: temporary, short-lived, brief और momentary. Antonyms है endless, lasting, permanent और everlasting. Example देख लीजिए आप: The ephemeral pleasure are transient. Ephemeral ये न्यू वर्ड है तो मैंने इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है आपके लिए। इसका मतलब भी होता है जो ये क्षणिक जो प्लेजियर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एकदम अस्थाई होते हैं, परमानेंट ये नहीं होते हैं। एफेमेरल ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एफेमेरल का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए हो, क्षणिक। इसका मतलब भी क्षणिक ही है। आप इसको सिनोनिम्स भी समझ सकते हैं, पर फिर भी मैंने ये एग्जांपल इसी वजह से लिया क्योंकि इसमें दो दो वर्ड आ गए थे, एफेमेरल भी है और ट्रांसिएंट भी है। कुछ समय के लिए मतलब जो क्षणिक हमें प्लेजर देते हैं, ऐसा ऐसे जो जितने भी सुख होते हैं वो क्या होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, अस्थाई होते हैं। अगला हमारा शब्द है इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पार्टिंग का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, प्रदान करना किसी को कोई चीज, या अपना इफेक्ट छोड़ना, प्रभाव छोड़ना, उसे बोला जाएगा इम्पार्टिंग। या हम बोल सकते हैं किसी को सूचना प्रदान करना या ज्ञान देना, उसको भी बोला जाएगा इम्पार्टिंग। टू गिव अ सर्टेन क्वालिटी टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड इम्पार्टिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: ग्रांट, गिव, कन्फरिंग और कन्वे। एंटोनिम्स है डिस डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्शन, अबंडन और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए: द लो लाइटिंग इम्पार्टेड अ रोमांटिक एटमोसफियर टू द रूम। कि जो धीमी रोशनी थी उसने क्या किया, एक कमरे में एक रोमांटिक सा माहौल, उसने एटमोसफियर जो है वो क्रिएट कर दिया, मतलब प्रदान किया या ऐसा प्रभाव छोड़ा। अगला हमारा शब्द है एडिबल। एडिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तुएं जिसे हम खा सके, जो हमारे खाने योग्य हों, खाने योग्य या खाद्य पदार्थ, उसे बोला जाएगा एडिबल। इफ समथिंग इज एडिबल इट इज सेफ टू ईट एंड नॉट पॉइजनस, दैट इज कॉल्ड एडिबल। सिनोनिम्स देख लीजिए: ईटेबल, डाइजेस्टिबल, विचुअल्स और पैलेटेबल। एंटोनिम्स है पॉइजनस, इनएडिबल, अनईटेबल और इनडाइजेस्टिबल। एग्जाम्पल देख लीजिए: आर दीज मशरूम्स एडिबल। मशरूम की बात हो रही है कि क्या ये मशरूम है ये खाने योग्य है, हम इसे खा सकते हैं। अगला हमारा शब्द है ट्रेंच। ट्रेंच वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रेंच का मतलब होता है हम किसी भी तरह की एक सीरीज की बात कर रहे हैं, श्रृंखला की बात कर रहे हैं, किसी तरह के हिस्से की बात कर रहे हैं, पोर्शन की बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है ट्रेंच। अ ट्रेंच ऑफ समथिंग इज अ पीस, सेक्शन और पार्ट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड ट्रेंच। सिनोनिम्स देख लीजिए: शेयर, पोर्शन, पार्ट और पीस। एंटोनिम्स से होल, एग्रीगेट, एमिट और एनसेम्बल। एग्जाम्पल देख लीजिए: दे रिस्क लूजिंग द नेक्स्ट ट्रेंच ऑफ फंडिंग। कि ऐसा लग रहा है, ऐसा खतरा है कि जो उन्हें अगली जो खेप उन्हें मिलनी है, अगला हिस्सा जो उन्हें फंडिंग का मिलना है, वो उसे खो सकते हैं। अगला हमारा शब्द है एल्बिएट। एल्बिएट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। एल्बिएट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि, उसे बोला जाएगा अल्बिएट। यू यूज अल्बिएट टू इंट्रोड्यूस अ फैक्ट और कमेंट दैट that reduces the force or significance of what you have just said, that is called albeit. Synonyms आप देख सकते हैं: although, though, while और however. Antonyms है accordingly, consequently, hence और ergo. Example देख लीजिए: controls had their effect albeit delayed on prices। कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको नियंत्रण करने की बात कही गई है, कि उसके प्रभाव तो होंगे पर वो हालांकि थोड़े से वो लेट होंगे। उसके प्रभाव जो नियंत्रण, जो बढ़ती कीमतें हैं उसको नियंत्रण करने के जितने भी मेजर्स उठाए गए हैं उसके प्रभाव होंगे, हालांकि वो थोड़े से डिले से होंगे, देरी से होंगे।
अगला हमारा शब्द है सैंग्विन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा आशावादी रहना, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, आशापूर्ण, आशावादी, उसे बोला जाएगा सैंग्विन। If you are sanguine about something, you are cheerful and confident that things will happen in the way you want them to. That is called sanguine. Synonyms आप देख सकते हैं confident, hopeful, optimistic और buoyant. Antonyms है pessimistic, depressed, sad और doubtful. Example देख लीजिए, they are sanguine that they will make a good profit within a year. कि वो इसके प्रति आशावान है, आशा से वो भरे हुए हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि इस हफ्ते मतलब इस ईयर, इस जो पूरे साल में है, एक साल में वो एक अच्छा मुनाफा वो कमा लेंगे। अगला हमारा शब्द है रिटार्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटार्ड का मतलब होता है किसी की गति को रोकना, कम करना, धीमा करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है रिटार्ड। If something retards a process or development of something, it makes it happen more slowly. That is called retard. Synonyms आप दे सकते हैं delay, impede, check और hinder. Antonyms accelerate, expedite, galvanize और hasten. Example देख लीजिए, he is mentally challenged, not retard. कि वो mentally challenged है, किसी की बात हो रही है कि वो mentally challenged है, वो मंदबुद्धि नहीं है, बल्कि वो mentally थोड़ा सा mentally वो challenged है, अक्षम है मानसिक तौर पर, परंतु वो मंदबुद्धि नहीं है। अगला हमारा शब्द है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी भी काम को किसी तरह की मजबूरी में स्वीकार करना या सामना करना, प्रॉब्लम का, कठिनाई का सामना करना, उसको फेस करना, या फिर किसी को मजबूरी में स्वीकार करना, उसे बोला जाएगा बाइट द बुलेट। To force yourself to perform an unpleasant or difficult action, or to be brave in a difficult situation, that is called bite the bullet. Synonyms आप देख सकते हैं confront, face the music, grasp the nettle, swallow the pill. Antonyms है admit, defeat, avoid, surrender और capitulate. Example देख लीजिए, I hate going to the dentist, but I'll just हैव टू बाइट द बुलेट। कि वैसे तो मुझे जो है डेंटिस्ट के पास जाने से क्या लगता है, मैं घृणा करता हूँ, मुझे हेट है इस चीज़ से, पर प्रॉब्लम होगी तो फिर जाना पड़ेगा, पर क्या हुआ, मुझे सामना करना पड़ा, बट आई हैव जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, परंतु मुझे ऐसा करना पड़ा मजबूरी में। अगला हमारा एडिटोरियल है तमिलनाडुज केस अगेंस्ट NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट। तो इसके बारे में दिया गया है, तमिलनाडु सरकार के बारे में दिया गया है। पिछले कभी उन्होंने एक विधेयक पेश किया था अपनी विधानसभा में कि किस तरह से जो इसमें कुछ एक रियायतें दी जाए, जो टेस्ट होता है नेशनल लेवल पे, इसमें कुछ एक रियायतें दी जाए, इसके बारे में बातें कही गई है। क्योंकि पिछले कल क्या हुआ, तमिलनाडु में जो है इस एग्जैक्ट इस नीट टेस्ट के एंट्रांस से पहले, मतलब 19 या 18-19 घंटे पहले एक छात्र ने जो है खुदकुशी कर ली। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में दिया गया एडिटोरियल। पहला इसका वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो, जिसे मतलब देखा जा सके वास्तविक रूप से, हकीकत, उसे बोला जाएगा टेंजिबल। यहाँ हकीक है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, टाइप एरर है। इफ समथिंग इज टेंजिबल इट इज क्लियर इनफ और डेफिनेट इनफ टू बी इजीली सीन, फेल्ट और नोटिस्ड, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रियल, पैल्पेबल, मटेरियल और फिजिकल। एंटोनिम्स एब्स्ट्रैक्ट, इनटेंजिबल, अनरियल और इम्पैल्पेबल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दे आर टेंजिबल बेनिफिट्स इन द न्यू सिस्टम, की जो इस तरह की जो ये न्यू सिस्टम है, कोई नई विधियां है या इस तरह का कोई नया जो सिस्टम है, इसमें हमें वास्तविक रूप से जो है वो बेनिफिट्स दिख रहे हैं, फायदे दिख रहे हैं। अगला हमारा शब्द है परसीव्स। परसीव्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। परसीव्स का मतलब होता है किसी भी बात को समझना, सोचना, कल्पना करना, जानना, उसे बोला जाएगा परसीव्स। टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज कॉल्ड परसीव्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं behold, comprehends, observes और senses। एंटोनिम्स है disregard, ignore, miss और mistake। एग्जाम्पल देख लीजिए, I perceived his comments as a criticism, कि मैंने उसके कमेंट जो है, उसके जो विचार थे, कमेंट उसने जो किए, मैंने वो किस तरह से लिए, एक आलोचना के तौर पे मैंने वो लिए, मतलब ऐसा सोचा मैंने कि वो अपने विचारों में मेरी क्या कर रहा है, जो उसके कमेंट है वो मेरी आलोचना कर रहा है, ऐसा मैंने समझा, ऐसे मैंने जाना, सोचा।
अगला हमारा शब्द है अबॉलिशिंग। अबॉलिशिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबॉलिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उन्मूलन कर देना, रद्द कर देना या हटा देना किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा अबॉलिशिंग। इफ समवन इन अथॉरिटी अबॉलिशेस अ सिस्टम और प्रैक्टिस दे फॉर्मली पुट एन एंड टू इट, दैट इज कॉल्ड अबॉलिशिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कैंसिलेशन, इनवैलिडेटिंग, अबॉलिश और एलिमिनेट। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग, इंजीनियरिंग और एक्सेप्टिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन वाज कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश्ड हियर, कि जो कैपिटल पनिशमेंट होती है वो कब यहाँ पे उसे हटा दिया गया, कब उसका उन्मूलन किया गया। अगला हमारा शब्द है एडवर्सली। एडवर्सली वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्सली का मतलब होता है किसी भी बात का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, उसे बोला जाता है एडवर्सली। एडवर्स डिसीजंस, कंडीशंस और इफेक्ट्स आर अनफेवरेबल टू यू, दैट इज कॉल्ड एडवर्सली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नेगेटिवली, एडवर्स, बैडली और अनफेवरेबली। एंटोनिम्स है फेवरेबली, म्यूचुअली, पॉजिटिवली और अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आर फाइट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ फ्लाइट, माफ कीजिए फ्लाइट है, आर फ्लाइट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, कि हमारी जो उड़ान थी, हमारी फ्लाइट थी, वो बिल्कुल एकदम कैंसिल हो गई क्योंकि जो वेदर, मौसम की जो स्थितियाँ थी, कंडीशंस थी, वो बिल्कुल हमारे प्रतिकूल थी, मतलब मौसम बहुत क्या था, बहुत खराब था। अगला हमारा शब्द है मूट। मूट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मूट का मतलब होता है ऐसे ऐसा कोई चीज़ जो कि जिस पे हम विवाद कर सके, वाद विवाद हो जिस बिंदु पर, जिस बात पर बहस करने योग्य, उसे बोला जाता है मूट। इफ अ प्लान, आइडिया और सब्जेक्ट इज mooted, it is suggested or introduced for discussion, that is called moot. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं disputable, debatable, arguable और controversial. एंटोनिम्स है certain, definite, positive और absolute. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू डू सो एज अ मूड पॉइंट, कि वो कब तक इस तरह से काम करेगा, किसी की बात हो रही है कि कब तक वो इस तरह के करने के योग्य है, ये एक मतलब अपने आप में एक विवाद का बिंदु है, बहस के योग्य ये बोलने वाली बात है। अगला हमारा शब्द है रेम्पेंट। रेम्पेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेम्पेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनकंट्रोल्ड वे में फैलना या बढ़ते रहना, उसे बोला जाएगा रेम्पेंट। If you describe something bad, such as a crime or disease, as rampant, you mean that it is very common and is increasing in an uncontrolled way. That is called rampant. Synonyms आप देख सकते हैं, unrestrained, uncontrolled, widespread और unchecked. Antonyms है controlled, restrained, limited और minor. एग्जाम्पल देख लीजिए, कार थेफ्ट इज रेम्पेंट इन दिस टाउन, कि इस टाउन में जो है कार की चोरी है दिन प्रतिदिन वो क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, अनियंत्रित तौर पर वो फैलती ही जा रही है कार की चोरी होना। ये रैम्पेंट वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।